सोनम वांगचुक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और 29 तारीख की डेट लगी है। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं उनकी पत्नी गीतांजलि जी। मैडम, जिस तरीके की बातें सुप्रीम कोर्ट में आई, कहा कि आप लोग ग्राउंड बदल रहे हैं, इस तरह की बातें की जा रही हैं। नहीं, आप बिना समझे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कब किसी ने नहीं कहा कि कोई ग्राउंड बदल रहा है। पहली जो हियरिंग हुई थी उसमें हमने डिटेंशन ऑर्डर के ग्राउंड्स के लिए अपील की थी, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद मुझे 7 तारीख को मिले। लेकिन 11 तारीख को जब मैं गई कि सोनम उन ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन के बारे में क्या चैलेंज कर रहे हैं वो लेने के लिए, तो मुझे नहीं दिया गया। तो आज बस हमने यही 2 प्रेयर्स की हैं कि जो भी सोनम ने चैलेंज किया है डिटेंशन ग्राउंड्स, वो हमें कॉपी मिले, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अग्री किया है। और सेकेंडली जो हमने एप्लीकेशन फाइल की थी उसको हम अमेंड करेंगे, जो कि जिसमें हम ये डिटेंशन ऑर्डर को चैलेंज करेंगे और ये सुनवाई 29 को आएगी। इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ है डिस्कशन। और मैडम, जो हलफनामे दाखिल किए गए उसमें जो विदेशी लिंक की बात की जा रही थी वो उसका जिक्र नहीं किया गया है। एडवाइजरी बोर्ड ने भी अभी कोई अप्रूवल नहीं दिया, इस तरह की मतलब उस पर भी खामोशी है। नहीं, विदेशी लिंक पे ही नहीं, और बहुत सारी चीज़ें, सीबीआई रेड हो या लैंड हो, किसी का उसमें जिक्र नहीं है। क्योंकि जब उन्होंने ये फाइल किया और हमने उसको रिफ्यूट किया तो पूरे देश ने देखा कि उसमें कोई दम नहीं था। तो इसलिए इसमें बहुत सारे सोनम के वीडियोस हैं जो कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिए गए हैं, जिसमें उन्होंने जो कहा है उसके पहले उन्होंने क्यों कहा है और बाद में उन्होंने कैसे उसको रिफ्यूट किया है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो ये वीडियोस के बेसिस पे जो ये एनएसए पे उनको डिटेन किया गया है वो बहुत ही फ्रिवलस है और बहुत ही बेसलेस है, और जिसको हम चैलेंज करेंगे। पहली जो हियरिंग हुई थी उसमें हमने डिटेंशन ऑर्डर के ग्राउंड्स के लिए अपील की थी, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद मुझे 7 तारीख को मिले। लेकिन 11 तारीख को जब मैं गई कि सोनम उन ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन के बारे में क्या चैलेंज कर रहे हैं वो लेने के लिए, तो मुझे नहीं दिया गया। तो आज बस हमने यही 2 प्रेयर्स की हैं कि जो भी सोनम ने चैलेंज किया है डिटेंशन ग्राउंड्स, वो हमें कॉपी मिले, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अग्री किया है। और सेकेंडली जो हमने एप्लीकेशन फाइल की थी उसको हम अमेंड करेंगे, जो कि जिसमें हम ये डिटेंशन ऑर्डर को चैलेंज करेंगे और ये सुनवाई 29 को आएगी। इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ है डिस्कशन। और मैडम, जो हलफनामे दाखिल किए गए उसमें जो विदेशी लिंक की बात की जा रही थी वो उसका जिक्र नहीं किया गया है। एडवाइजरी बोर्ड ने भी अभी कोई अप्रूवल नहीं दिया, इस तरह की मतलब उस पर भी खामोशी है। नहीं, विदेशी लिंक पे ही नहीं, और बहुत सारी चीज़ें, सीबीआई रेड हो या लैंड हो, किसी का उसमें जिक्र नहीं है। क्योंकि जब उन्होंने ये फाइल किया और हमने उसको रिफ्यूट किया तो पूरे देश ने देखा कि उसमें कोई दम नहीं था। तो इसलिए इसमें बहुत सारे सोनम के वीडियोस हैं जो कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिए गए हैं, जिसमें उन्होंने जो कहा है उसके पहले उन्होंने क्यों कहा है और बाद में उन्होंने कैसे उसको रिफ्यूट किया है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो ये वीडियोस के बेसिस पे जो ये एनएसए पे उनको डिटेन किया गया है वो बहुत ही फ्रिवलस है और बहुत ही बेसलेस है, और जिसको हम चैलेंज करेंगे। मैडम, रिप्रेजेंटेशन को लेकर बात कही जा रही है, रिप्रेजेंटेशन में डिले हुआ है। सर बस मैडम, एक आखिरी सवाल, जोधपुर प्रशासन, जोधपुर जेल की तरफ से जो एफिडेविट आया है उसमें ये कहा गया है कि सोनम वांगचुक पूरी तरीके से ठीक हैं। और तो ये थी सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कोर्ट में जो है एक बार उनको ज़रूर तारीख मिली है और जो कुछ सोनम वांगचुक पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो गलत हैं। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।